राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार कहानी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक मुनि ऋषि भी वहाँ तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की बाहों को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कूचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त भी। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झंकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर लिया। फलस्वरूप मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि ने कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उसको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर ऋषि मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने विचार अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया है। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप को छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिताजी की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये थी पाप मोचनी एकादशी की कहानी। अब हम सुनेंगे विनायक जी की छोटी सी कहानी, क्योंकि हर कहानी विनायक जी की कहानी के बिना अधूरी रहती है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछ कर मांग ले।
तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले। क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया है, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह सब कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने सब कुछ मांगा, वह सब कुछ उसे मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, कहते सुनते उकारा भरते। तो ये थी गणेश जी की छोटी सी कहानी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी, धन्यवाद।